कुछ होटलों की बंद दीवारों के पीछे ऐसे राज दफन होते हैं जो बाहर आने पर बस एक चीज मांगते हैं, खून। 35 साल पहले 4 जनवरी के दिन होटल पाइन वैली, रूम नंबर 310 और उसकी बालकनी से एक दुल्हन नीचे कूद गई थी, या फिर उसे फेंका गया था। कुछ होटलों की बंद दीवारों के पीछे ऐसे राज दफन होते हैं जो बाहर आने पर बस एक चीज मांगते हैं, खून। 35 साल पहले 4 जनवरी के दिन होटल पाइन वैली, रूम नंबर 310 और उसकी बालकनी से एक दुल्हन नीचे कूद गई थी, या फिर उसे फेंका गया था। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और ये कहानी है काव्या सिंघानिया की। 32 साल की इंडिपेंडेंट वुमन, दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। सोलो ट्रैवलर, फियरलेस, मस्त जिंदगी, खुश एकदम और आजाद लड़की, जिसकी कहानी शुरू हुई 4 जनवरी 2024 के दिन। काव्या सुबह 9 बजे दिल्ली से निकली मनाली जाने के लिए। सोलो ट्रिप था, ब्रेक चाहिए था लाइफ से, काम से। ड्राइव एकदम स्मूथ चल रही थी। शिमला क्रॉस किया, कुल्लू की तरफ बढ़ रही थी और शाम के 6 बजे के आसपास क्लाउड्स गैदर होने लगे। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज बारिश और फिर लैंडस्लाइड। रोड कंप्लीटली ब्लॉक्ड, बोल्डर्स, ट्रीज, मड सब रोड पे गिर गया और ट्रैफिक में सब फंस गए। कुछ देर बाद लोकल पुलिस आई, अनाउंसमेंट की, रोड खुलने में 5-6 घंटे लगेंगे, आप लोग किसी होटल में रुक जाइए। काव्या ने जीपीएस चेक किया। पास में एक छोटा सा टाउन था, घरोली, जहां एक ही होटल था, होटल पाइन। ओल्ड स्ट्रक्चर, रिव्यूज कम, पर कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कार उधर मोड़ दी। होटल बहुत पुराना लग रहा था। ब्रिटिश टाइम का आर्किटेक्चर, वुडन बीम्स, क्रीकिंग फ्लोर्स, पेंट उतर रहा था, वॉल्स पे डैम्पनेस, पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। काव्या अंदर गई। रिसेप्शन, डिम लाइट्स, एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट, करीब 65 साल का। उसकी आंखें एकदम सनकन, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। भैया, एक रूम चाहिए एक रात के लिए। एक ही रूम खाली है, 310। काव्या ने कहा, ठीक है दे दीजिए। पर रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सेकंड्स तक काव्या को देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर वो चुप रहा। उसने की दी और बोला, 3rd फ्लोर, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां। काव्या 3rd फ्लोर तक पहुंची। कॉरिडोर खाली, एक भी आवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने फुटस्टेप्स का इको। रूम नंबर 310 एकदम कॉर्नर में था। उसने की लगाई, दरवाजा खोला और अंदर गई। पहली चीज जो उसने नोटिस की वो थी गर्मी। बारिश हो रही थी बाहर, ठंडी हवा चल रही थी, पर रूम में एकदम गर्म, सफोकेटिंग, जैसे कोई फर्नेस चल रहा हो। उसने एसी चेक किया, ऑफ था। विंडो खोली, थोड़ी हवा आई, पर गर्मी कम नहीं हुई। और एक और चीज, एक हेवीनेस, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल लग रहा था, डिप्रेसिंग, डार्क, एक ऑप्रेसिव सी फीलिंग आ रही थी। पर उसने सोचा, थकान होगी है, लॉन्ग ड्राइव, स्ट्रेस होगा। उसने बैग रखा, फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम पुराना था, टाइल्स टूटी हुई, मिरर्स पे स्टेन्स। काव्या ने फेस वॉश किया और मिरर में देखा, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल था, पर 1 सेकंड के लिए एक सेकंड फेस दिखा। बिल्कुल उसके पीछे एक औरत का चेहरा, बालों से ढका हुआ। काव्या झटके से घूमी, कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था। उसने बार बार पीछे देखा, कुछ नहीं।
दिमाग खराब हो रहा है मेरा शायद थकान से ना। वो जल्दी से बाहर आई। रूम में आके उसने नोटिस किया बालकनी का दरवाजा खुला था। उसने सोचा मैंने तो बंद किया था, और वो बालकनी की तरफ गई दरवाजा बंद करने। पर जब वो बालकनी के पास पहुंची उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। उसने रेलिंग पकड़ी और नीचे देखा। नीचे अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, पर एक आवाज आई, बहुत धीमी आवाज, आ जाओ, नीचे आ जाओ, सब खत्म हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। काव्या की ग्रिप रेलिंग पर टाइट हो गई और अचानक उसके पैर अपने आप रेलिंग पर चढ़ने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है? पर उसका शरीर अपने आप ऊपर चढ़ रहा था। एक पैर रेलिंग पे, दूसरा ऊपर जाने वाला था। काव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चिल्लाई, नहीं नहीं। वो पीछे गिरी। रूम के अंदर सांस फूली हुई, रोती हुई, कांपती हुई वो फ्लोर पे लेटी रही कुछ मिनट तक। पर फिर वो आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्ट्रांग। क्यों रुक गई? आराम मिलता, सब खत्म हो जाता, दर्द, धोखा, सब। काव्या ने अपने कानों को हाथों से बंद कर लिया और तभी बालकनी के दरवाजे पर एक शैडो दिखाई दी, लंबी, पतली, एक औरत की। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे टूटी हो। और फिर वो शैडो अंदर आने लगी, धीरे धीरे घसीटती हुई। काव्या की आंखें रोल बैक हो गई, उसका पूरा शरीर लूज हो गया। वो वहीं फ्लोर पे बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद काव्या की आंखें खुली। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वो फ्लोर पे लेटी हुई थी, रूम की लाइट्स ऑन थी, सब नॉर्मल लग रहा था। उसने सोचा सपना था। फिर वो उठने लगी, हाथ जमीन पे टिकाया और कुछ महसूस किया। उसकी पाम पे कुछ स्टिकी वेट फील हो रहा था। उसने हाथ ऊपर उठा के देखा और चिल्लाई। उसके दोनों हाथों में घुंघराले बाल चिपके हुए थे, बहुत सारे, खून से सने। काव्या ने झटके से हाथ हिलाया, बाल फेंके। ये क्या है? ये क्या है? काव्या भागी सीधे दरवाजे की तरफ। उसने हाथ डोर हैंडल पे रखा और खींचा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर से खींचा, दोबारा, तीसरी बार, नहीं खुला, जैसे बाहर से लॉक हो। वो डोर को जोर से मारने लगी, खोलो खोलो, प्लीज कोई है, प्लीज हेल्प, कोई खोलो। पर कोई जवाब नहीं आया। और तभी किसी औरत का रोना। काव्या ने बाथरूम की तरफ देखा, रोना अंदर से आ रहा था। और तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, बिल्कुल धीरे। दरवाजे से पहले एक हाथ दिखा। उसने पूरी ताकत लगाई और डोर पे किक मारा। एक बार, दो बार, तीन बार, डोर का लॉक टूट गया। काव्या तुरंत बाहर भाग गई। काव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ियां उतरी, गिरते गिरते पैर मुड़ गए, पर भागती रही। रिसेप्शनिस्ट वहीं कुर्सी पे बैठा था। काव्या उसके पास पहुंची। हाफते हाफते, रोती हुई, घबराई हुई, मुझे बाहर डालती, वो मुझे बाहर डालेगी। उसने अपने हाथ दिखाए जिसमें अभी भी कुछ बाल चिपके हुए थे। रिसेप्शनिस्ट ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं। उसने काव्या के हाथों को देखा। उसने रजिस्टर से काव्या का नाम काट दिया और कैश पूरा का पूरा वापस किया। काव्या उस रात घरौली से भाग गई, सीधे दिल्ली। पर वो कहानी यहीं नहीं रुकती। काव्या ने वापस जाकर केस स्टडी की, रिकॉर्ड्स चेक किए, पुलिस फाइल्स, न्यूज़पेपर आर्काइव्स, लोकल इंटरव्यूज, और उससे जो मिला वो बहुत ज्यादा डार्क था। 4 जनवरी 1987, रूम नंबर 310 में एक न्यूली मैरिड कपल ने चेक इन किया था। दुल्हन का नाम था सिमरन
22 साल की, उसका पति राजीव। उस रात रूम नंबर 310 से चीखें आई, एक बार, 2 बार, और फिर खामोशी। 5 जनवरी सुबह 6 बजे होटल स्टाफ रूम की सफाई के लिए गया। दरवाजा अंदर से लॉक था। उन्होंने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। मास्टर की से खोला, रूम खाली था, पर बालकनी का दरवाजा खुला था। और जब उन्होंने बालकनी से नीचे जाके देखा तो उन्हें एक बॉडी दिखी, सिमरन की। उसकी गर्दन कंप्लीटली टूट गई थी और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग, उसके दोनों हाथों में घुंघराले बाल पकड़े हुए थे। पर सीसीटीवी में देखा जा सकता था राजीव के बाल घुंघराले नहीं थे। पुलिस तुरंत रूम नंबर 310 में गई, राजीव को ढूंढा, पर वो गायब था, बिल्कुल गायब। रूम में उसका कोई ट्रेस नहीं, कोई कपड़ा, कोई सामान, कोई फिंगरप्रिंट, कुछ नहीं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पुलिस ने होटल रजिस्टर चेक किया, राजीव का सरनेम, एड्रेस, फोन नंबर सब फेक था। कोई ऐसा इंसान था ही नहीं। और जो बाल सिमरन के हाथों में थे, उनका डीएनए टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, वो बाल ह्यूमन थे, पर किसी लिविंग पर्सन के नहीं थे। वो बाल डीकम्पोज्ड थे, जैसे किसी मुर्दे के हों। तो सवाल ये है, राजीव था कौन? एक इंसान या कुछ और, कुछ ऐसा जो दुल्हन को रूम नंबर 310 तक ले आया और फिर उसे मार दिया, या सच कुछ और था? खैर जो भी है, पर आज भी होटल पाइन खुला है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप ऐसी और भी अनसुनी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।